ओके, तो कल यहाँ पे हम इसको यूवी अनरैपिंग देख रहे थे। तो अपन ने कल यहाँ पे एक क्यूब लिया था और क्यूब को अनरैप कर रहे थे। वो हो नहीं रहा था प्रॉपरली, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ आज थोड़ी देर, फिर अपन अपनी ट्रैकिंग वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये जैसे अपना क्यूब हो गया, इसके शेडर एडिटर में आते हैं और यहाँ से हम नया मटेरियल क्रिएट करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप, और यहाँ से आप अपना इमेज लेके आ सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाला इमेज लिया था, तो क्यूब प्रोजेक्शन में सीन ये रहता है कि इसमें आपके पास अलग अलग फेसेस हैं। जैसे कि ये साइड फेस हो गया, तो आप इनको डायरेक्टली जहाँ भी आपको प्लेस करना है इस इमेज में, जैसे यहाँ पे मैं यूवी एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये अपना यूवी एडिटर हो गया, इसमें नीचे में अपनी फ़ोटो दिख रही है, इमेज दिख रही है। तो आप डायरेक्टली, जैसे ये फेस मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे आप टॉप फेस, तो आपको जिस भी फेस पे इस इमेज का जो भी पार्ट दिखाना है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रैग करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी इसको अनरैप करना होगा। तो हम जो कल क्यूब अनरैप कर रहे थे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए प्रेस करता हूँ, सारा सिलेक्ट हो चुका है। और अच्छा, कंट्रोल जेड करके आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। ओके, ए प्रेस करेंगे आप, तो ये वाला जो क्यूब है ये ऑटोमेटिकली जो अनरैप हुआ है इसमें, तो आप ये देखिए, ये ये जो बॉक्स है इसमें कितने फेसेस हैं? दो, तीन और छः फेसेस होंगे। ए प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी ये छः फेसेस हैं, ऐसे चार और ये दो। तो ये बॉक्स जो है वो खुल के यहाँ पे इमेज पे रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ से अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये जो नंबर वाला है वो ये वाला फेस है, और ये जो हनी लिखा हुआ है, सॉरी, जो हनी ये बना हुआ है मधुमक्खी, वो ये वाला फेस है। तो ये सारे जो फेस हैं वो ऐसे खुल के, मतलब कि जैसे कार्डबोर्ड का बना होगा ये बॉक्स, तो कार्डबोर्ड खुल के यहाँ पे रखा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली अनरैप हुआ है। अब अगर इसको प्रॉपरली हमको प्लेस करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अनरैप के लिए जो ऑप्शन रहता है, आप ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अनरैपिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं कल आपको बता रहा था ये क्यूब प्रोजेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो ये फ्रंट वाले फेसेस हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा दूर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो तीन फेसेस हैं, ये ऊपर वाला फेस हो गया, साइड फेस, और ये वाला फेस, ये सीधे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तीन फेस हैं, ये दो और ये नीचे वाला, ये देखिए ये तीनों फेस उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये इसको अनरैप करने के बाद यहाँ पे एक के ऊपर एक रख दे रहा है। तो कुछ फेसेस जो हैं फ्लिप्ड है, जैसे कि ये वाला भी यहीं पे रखा हुआ है, साइड वाला भी यहीं पे है, ये वाला भी, मतलब कि सारे छह फेस एक के ऊपर एक यहीं पे रखे हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये जो फ्लिप्ड हो जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे ये वाला फ्लिप्ड हो गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे, या आप पूरे को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे हम क्यूब प्रोजेक्शन की जगह यहाँ पे और एक ऑप्शन है हमारे पास, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हमारे पास ये वाला व्यू खुला है, इस वाले व्यू में ये वाला फेस हमारा फ्रंट फेस है। तो जब आप इसको अनरैप करेंगे तो इस व्यू के अनुसार वो उसको अनरैप करेगा। ट्राई करके देखते हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये वाला जो फेस है वो ऐसे सामने की तरफ अनरैप हुआ है, और ये सीधा अनरैप होगा। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे प्लेस कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये जो साइड वाला फेस है, लाइन से चलते हैं, साइड वाला फेस सिलेक्ट करिए आप, और इसको भी ऐसे फ्रंट पे लेके आइए। क्योंकि हम इसमें प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करने वाले हैं, तो आपको जिस भी फेस को आप अनरैप कर रहे हैं उसको आपको फ्रंट में रखना होगा। जैसे अगर आप ऐसे रख देंगे, मैं ऐसे रख के भी एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ, ऐसे रखता हूँ, अभी जो व्यू है थोड़ा टिल्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको अनरैप करूँ, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू,
तो ये प्रॉपरली अनरैप नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जिस एंगल पे हमारा व्यू है ये उसी एंगल पे ये देखिए ये जो क्यूब है वो टिल्ट हो गया है। देखिए इस साइड वाला जो कॉर्नर है वो बाहर निकल गया है। और अगर मैं इसको ऐसे सीधे रखता हूँ और अब मैं इसको अनरैप करूँ प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, तो ये देखिए प्रॉपर स्क्वायर ये प्रॉपरली अनरैप हुआ है। तो आप इसको ऐसे, अब इसको इस वाले इमेज को हम थोड़ा साइड में प्लेस करते हैं ऐसे, मतलब कि हमको इमेज का ये वाला पार्ट दिखाना इस वाले फेस में। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसे लाइन से अब आप सारे फेसेस को अनरैप कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू यूज़ करें, तब आप इसको अनरैप कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो सारा जो फेस है वो सीधा आएगा, वो जो क्यूब प्रोजेक्शन में जो फ्लिप हो जा रहा था वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये देखिए, ये वाला ज्यादा बेटर है कल से। हाँ हाँ। तो इसमें मतलब जब आप अनरैप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप का रहेगा ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो अभी हम इसके साथ कर रहे हैं वो आपके हर ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन है। मतलब कि जब आपके ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो डिफाइन नहीं है, मतलब कि वो मतलब स्मूथ है, मान लीजिए उसका सरफेस, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। इसमें जो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट करके देता है ब्लेंडर, तो वो उतना परफेक्ट नहीं होता, फिर उसको रिफाइन करना होता है। लेकिन हमारे यूज़ केस के लिए ये सारी चीज़ें वर्क करेगी, जो मैं अभी आपको दो तीन जो अनरैप वाले ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए वर्क कर जाएगी। ओके, तो ये इस वाले को भी मैं एक बार अनरैप कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, ये देखिए आप इसको ऐसे स्केल करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसको हम इस साइड प्लेस करते हैं, ये देखिए ये भी ठीक से प्लेस हो गया, ये सारी चीज़ें प्लेस हो गई हैं। वैसे ही आप ये ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस के लिए भी कर सकते हैं। तो मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रैकिंग पढ़ना है हमको। ये वाला डाउट आई थिंक अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो अभी ब्लेंडर को हम यहाँ से करते हैं क्लोज, सेव कर देता हूँ इसको। ओके, और ट्रैकिंग किसी ने ट्राई किया था क्या कल वाली क्लास से? नहीं किए होंगे तो अगर आपने सिंथाइज अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो सिंथाइज की डाउनलोड लिंक मैंने ग्रुप में अभी डाल दिया हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड इंस्टॉलेशन वो अभी आज नहीं बताऊँगा, कल बता दिया था, आप उसमें से देख लेना। आज मैं ट्रैकिंग फिर से करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शायद आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, तो अभी हम फिर से करते हैं उसको। तो सिंथाइज ओपन करते हैं, ये रहा सिंथाइज, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है। और अनरैप करने के लिए आपको पीएनजी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होता है वीडियो को, ये भी मैंने कल वाली क्लास में बताया आपको। तो कल हमने इस वाले पीएनजी सीक्वेंस पे वर्क किया था, और मेरे पास ये भी एक है पीएनजी सीक्वेंस। तो आज ये दोनों पे ट्रैकिंग करके बताऊंगा, और फिर कल हम प्रॉपर अपना जो हनी बॉटल है उसको इसमें प्लेस करके उसको फिर एनिमेशन करेंगे, वो कल वाली पार्ट में आएगा। आज भी पूरा ट्रैकिंग ही समझेंगे, ये दोनों फुटेज पे एक एक बार ट्रैकिंग करके मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये सेकंड वाले पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे। पहला जो ऑप्शन रहता है सॉर्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी आपका पीएनजी सीक्वेंस रखा हुआ है तो एक फोल्डर में रखिए उसको, और फर्स्ट वाले पीएनजी को आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वेट करते हैं, ये आया। और अब आपको चेक करना है कि अपना जो वीडियो फुटेज है, इस पीएनजी का जो वीडियो फुटेज है उसका फ्रेम रेट कितना है। तो वो वीडियो फुटेज ये रहा, प्रॉपर्टीज़ में चेक करिए, डिटेल्स में यहाँ आपको दिखेगा ये इसका रिजोल्यूशन है, और ये इसका फ्रेम रेट है 29.97। ओके, तो ये आपको यहाँ फिल करना है फ्रेम रेट में 29.97। यहाँ पे सारे जो फ्रेम रेट्स होते हैं उसके ऑप्शंस हैं,
तो जो भी आपका वीडियो फुटेज का फ्रेम रेट है आप वो प्लेस करिए और ओके पे क्लिक करेंगे। तो वीडियो फुटेज इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार हम प्ले करके देखते हैं। तो ये अभी लोड हो रहा है। नीचे आप देखेंगे ये यहाँ पे रेड है अभी, मतलब कि ये अभी प्ले नहीं हो रहा है। लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। एक बार ये लोड हो जाएगा तो वो स्मूथली प्ले होगा। ओके, तब तक मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो कुछ ऐसा है। लैग कर रहा है क्योंकि शायद लोड ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऐसा सिंपल सा वीडियो है, डाउनलोडेड वीडियो है ये। डाउनलोड करने के लिए आपके पास आप वीडियो फुटेज कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो अगर सोच रहे होंगे, तो ये जो अभी मेरे पास डाउनलोडेड वीडियो है मैं उसकी लिंक तो दे ही दूंगा। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, दो वेबसाइट्स हैं हमारे पास फ्री फुटेज डाउनलोड करने के लिए। आप स्टॉक फुटेज अगर सर्च करेंगे तो ये एक साइट है अपनी पिक्सल्स, और ये दूसरी साइट है पिक्साबे करके। ओके, तो यहाँ पे आप वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जिस भी टाइप का वीडियो आपको चाहिए रहेगा वो आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं तो इसमें सर्च किया था कि हमको कोई कॉर्नर बिल्डिंग मिल जाए। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ये देखिए इस टाइप का जिसमें ऐसा रोड हो, कॉर्नर बिल्डिंग हो। 3D के लिए ये इसमें ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, इसलिए इस टाइप के वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं। ये देखिए इस टाइप के। और यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको वर्टिकल फुटेजेस चाहिए या हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, वैसे ही ये पिक्साबे भी है, ये भी सेम है, फ्री है ये दोनों। यहाँ भी अगर आप ऐसे सर्च करेंगे और यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये वर्टिकल वीडियोस मिलेंगे। ये देखिए ये वाला फुटेज हमने डाउनलोड किया है। ओके, तो जो अपना पीएनजी सीक्वेंस है वो लोड भी हो गया होगा। अब देखिए लोड हो गया है और ये वीडियो प्ले हो रहा है। ओके, अब इसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के लिए ये जो एक पॉपअप आया है, ये सिंथेसाइज फाइल को सेव करने का पॉपअप है। तो आप लोकेशन दे दीजिए कि आपको फाइल कहाँ सेव करना है। अब देखिए ये जो पहले से एक फ़ाइल रखी हुई इस फोल्डर में, इसका नेम और इसका नेम दोनों सेम है, तो ये सेव नहीं होगा। ऑब्वियसली रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, तो इसका नेम आप चेंज कर दीजिए। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 002, और ये सेव हो गया। तो ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहला ऑटो का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली वीडियो फुटेज को एनालाइज करेगा और इसमें ऑटोमेटिकली ही ट्रैकर्स लगा के देगा आपको। तो इस पर क्लिक करते हैं ऑटो पे, और ये कंप्यूट हो रहा है। ओके, तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, और देखिए इसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे ट्रैकर्स लग गए हैं। लेकिन ज़्यादातर ट्रैकर्स रेड हैं, मतलब कि जो रेड वाले ट्रैकर हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम या तो यहीं से आगे भी बढ़ सकते हैं या फिर हम इसको एक बार फिर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा ट्रैकर्स चाहिए, इसमें ट्रैकर्स काफ़ी कम है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो ये जो सेकंड फाइल बनी थी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम इसको फिर से बनाने वाले हैं। और ये एक फ़ाइल बनती है जब आप इसको सॉफ्टवेयर में लेके चलते हैं, तो ये वाली फ़ाइल को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर से इंपोर्ट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज में जितने ज़्यादा ट्रैकर्स होंगे तो ट्रैकिंग उतनी ज़्यादा परफेक्ट होगी। कल हमने एक फुटेज को ट्रैक किया था और वो अच्छे से ट्रैक हुआ था। ओके, तो आप पहला फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे फ्रेम रेट डालेंगे, ओके करेंगे। वीडियो फुटेज इंपोर्ट हो गया है।
लोड भी हो गया। ऑटो पे क्लिक करते हैं, इस बार देखते हैं। इस बार देखिए यहाँ जो बॉटम के जो रेड ट्रैकर्स थे वो अभी ग्रीन आ गए हैं और रेड ट्रैकर्स इस बार काफ़ी कम है। ओके, तो आप इसको ऐसे मूव करके देख सकते हैं सारे ट्रैकर्स। अभी जब आप मूव करेंगे तो आपको एक ट्रैकर दिख रहा होगा जो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, इधर उधर जा रहा है। ये देखिए ये वाला ट्रैकर। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके और डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में रेड ट्रैकर्स थे उसको भी हमको डिलीट करना था, पर वो अब डीसिलेक्ट हो गए। तो कोई नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो ही जाएंगे। ओके, तो आप इसको एक बार प्ले करके देखिए यहाँ से। और अगर आपको महसूस होता है कि कोई ट्रैकर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर दे रहे हैं, तो आप उनको मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये वाले ट्रैकर काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, पर रहने देते हैं, सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बटन के नीचे, इसको सेव कर लीजिए आप, सेम फाइल सेव करने का ऑप्शन दे रहा है ये। ओके ओके, यहाँ पे इस गो बटन के नीचे आपको ये एरर दिखाई दे रहा होगा, 1.5 दिखा रहा है। तो ये एरर पॉइंट हमको कम रखना है, ये जितना कम रहेगा अपनी ट्रैकिंग उतनी ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो ये हमको अराउंड 0.3 या 0.4 तक लेके आना है इसको कम करके। तो जो भी ट्रैकर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उनको डिलीट करते जाएंगे तो ये एरर पॉइंट कम होते जाएंगे। तो इसके नीचे ही आपको ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसको ऑटोमेटिक से चेंज करके रिफाइन कर देते हैं। और इसके नीचे स्लो बट श्योर का एक ऑप्शन है, इसको चेक बॉक्स को आप ऑन कर दीजिए और एक बार फिर से प्रोसेसिंग करने देते हैं। गो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और ये प्रोसेसिंग हो गई। तो देखिए जो एरर है 1.5 था, अभी 1.4 हो गया है, मतलब कि कुछ ट्रैकर्स यहाँ से डिलीट हो गए जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। उसके अलावा अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 4 ट्रैकर्स हैं ये रेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये भी ट्रैकर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। और अभी ये रेड दिखा रहे हैं, मतलब कि ये सिलेक्टेड है। तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस कर रहा हूँ तो ये चारों ट्रैकर्स जो है डिलीट हो जाएंगे। अब एक बार मैं फिर से प्रोसेसिंग करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1.4 था, 1.4 से सीधे 0.9 आ गया है। जो एरर है वो बहुत कम हो चुका है अब। तो ऐसे ही हमको ये ट्रैकर्स डिलीट करते जाने हैं जो ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अभी कॉर्नर में एक ट्रैकर जो है, ये वाला ट्रैकर, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए हिल डुल रहा है। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। फिर से अगर मैं गो पे क्लिक करूं तो अभी वैल्यू और कम हो गई है, 0.9 से 0.8 पे आ गई है। ओके, अभी और आप ध्यान से देखिए, अगर आपको, हाँ ये देखिए ये वाला भी जो ट्रैकर है वो वैसे ही प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, इसके अलावा और कोई ट्रैकर मेरे को नज़र नहीं आ रहे। अब ऑटोमेटिक जो ट्रैकर सिलेक्ट करता है वो वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, ऊपर में ट्रैक का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लीन अप ट्रैकर्स का। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लीन अप ट्रैकर्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आप सीधे आएंगे, हाई एरर ट्रैकर्स यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और इसमें 6 ट्रैकर सिलेक्टेड दिखा रहे हैं। तो ये ट्रैकर 6 सिलेक्टेड हैं। आप फिक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे आप फिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली 6 ट्रैकर जो हाई एरर ट्रैकर्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से कुछ कुछ ट्रैकर जो है डिलीट हो गए। और फिर से मैं इसको प्रोसेसिंग होने देता हूँ। देखिए 0.8 था, 0.4 हो गया है। तो हम इसको 0.3 तक लेके आते हैं और कुछ ट्रैकर्स डिलीट करते हैं। वापस से चलिए, ये ट्रैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये क्लीन अप ट्रैकर्स मिलेगा। शॉर्टकट इसका शिफ्ट सी है, तो हम डायरेक्टली शिफ्ट सी प्रेस करके भी ये डायलॉग बॉक्स लेके आ सकते हैं। अभी देखिए हाई एरर ट्रैकर्स जो है यहाँ पे 0 है, मतलब कि 0 ट्रैकर सिलेक्टेड है। तो इसके जस्ट सामने ये जो वैल्यू है आप इसको कम करेंगे। देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इसको कम किया तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रैकर सिलेक्ट हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने इसको एक बार कम किया, 2 ट्रैकर सिलेक्ट हुए। अगर मैं इसको और कम करूँगा तो और ट्रैकर सिलेक्ट होते जाएंगे।
ये देखिए अभी 4 ट्रैकर सिलेक्ट हो गए। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप 4 ट्रैकर एक बार में डिलीट कर दें, आपको एक एक स्टेप में ही डिलीट करना है। तो जब 2 ट्रैकर सिलेक्टेड है मैं तभी इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए अभी 2 ट्रैकर सिलेक्टेड है, फिक्स पे क्लिक करूँगा, 2 ट्रैकर डिलीट हो गए। गो पे प्रेस करता हूँ, वैल्यू कुछ कम हुई, फिर से आप इसको दोहराते जाइए और डिलीट करते चलते हैं। अभी फिर से 0 हो गया, इस वैल्यू को फिर से कम करिए। अभी एक ट्रैकर सिलेक्टेड है, फिक्स पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये जो वैल्यू है वो 0.3 पे आ गई है, हमको इतना चाहिए। जो एरर है वो 0.3 तक, 3 के अराउंड होना चाहिए। तो प्ले करके देखते हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। अब इसके बाद हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमको ये जो इसका ग्राउंड सरफेस है वो डिफाइन करना होगा। ग्राउंड सरफेस डिफाइन करेंगे तो हम इस ग्राउंड पे, मतलब कि हम बेसिकली बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि इस वीडियो में ग्राउंड कहाँ है। तो बेसिकली हमको तो ग्राउंड का ही यूज़ है, ग्राउंड पे ही हम 3D ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपको एक ये 3D का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए इस वाले पूरे लाइन पे आप देखेंगे सेकेंड लास्ट में एक 3D लिखा हुआ ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेआउट में आप यहाँ से क्वाड पर्सपेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी आपके पास 4 पैनल है। तो जैसे ब्लेंडर में जो अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सेम वैसे यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ है अलग अलग एंगल से। ये देखिए ये टॉप व्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप व्यू। ये देखिए ऊपर से ये कैमरा दिखाई दे रहा है और ये ट्रैकर्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही ये लेफ्ट व्यू है, मतलब कि ये साइड से व्यू है, ये कैमरा और ये सामने जो हमारे ट्रैकर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये अपना फ्रंट व्यू है और ये वाला जो व्यू है वो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है जो ब्लेंडर में भी होता है। यहाँ पे आप इस पे लॉक वाले का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो फुटेज है वो इसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो इस साइड व्यू में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे ये जो नीचे में ट्रैकर्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये ऑब्वियसली ये ग्राउंड है और ये वाले जो ट्रैकर दिख रहे हैं जो ऐसे ऊपर हैं ये बिल्डिंग है। तो हमको यूज़ है इस वाले ट्रैकर का, मतलब कि इसको हम सरफेस डिफाइन करेंगे। सरफेस डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ग्रिड ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप हो सकता है पहली बार ओपन करें तो आपको ये ग्रिड ना दिखाई दे। तो ये देखिए ये बार बना हुआ है एक, इसमें आपको ये ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो ग्रिड वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्टेड है, ब्लू है मतलब कि सिलेक्टेड है। तो अगर आपके इसमें ना दिखाई दे रहा हो यहाँ पे ग्रिड, तो आप यहाँ से शो ग्रिड वाले को ऐसे क्लिक कर देना, तो अभी देखो हट गया है। सिलेक्ट करेंगे वो ब्लू रहेगा तब ग्रिड आपको दिखाई देगा। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो ग्रिड है यही हमारा सरफेस है, लेकिन ये ग्रिड प्रॉपरली रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये एक वाइट लाइन आपको दिख रही होगी और ये एक वाइट लाइन दिख रही होगी, मतलब कि ये जो ग्रिड है वो थोड़ा सा टिल्ट है। तो हमको इसको प्रॉपरली प्लेस करना है। प्रॉपरली प्लेस करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है साइड में। सबसे पहला ये जो ऑप्शन है मूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, ब्लेंडर में भी सेम मूव टूल जो है ये सिमिलर वैसा ही है। तो जब आप इसको ऑन रखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अभी ये पूरा पैनल मूव हो रहा है। उसके नीचे ये एक रोटेट का ऑप्शन है और उसके भी नीचे एक ये ऑप्शन है स्केल का। ऑब्जेक्ट को आप इससे स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमको इस ग्रिड को अरेंज करने के लिए इसके नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको होल का। होल मतलब कि कंप्लीट, पूरा। तो आप जब इसको ऑन कर देते हैं तो आप पूरे के पूरे सीन को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से होल मैंने ऑन किया है और यहाँ से ये देखिए ये मूव टूल ऑन है, मतलब कि अभी अभी जब इसको मैं क्लिक करके मूव कर सकता हूँ बेसिकली। तो देखिए मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और अभी मैं पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, कैमरा, ट्रैकर, सब कुछ मूव कर पा रहा हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ग्रिड भी मूव हो रहा है। ये देखिए अभी ग्रिड नीचे गया, अभी ग्रिड ऊपर गया। ओके, तो हमको इसको ऐसे बस प्रॉपरली प्लेस करना है। ये जो थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है उसको सीधा करना है, बेसिकली यही करना है।
ओके, तो ये जो सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है, हम इसको ऐसे थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको साइड वाइज मूव करके देखता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो इंटरसेक्ट वाली लाइन है वो यहाँ थी, मैंने इसको थोड़ा मूव करके यहाँ पे लेके आया है। इसके बाद ऊपर मूव करने की ज़रूरत हमको नहीं है, ऊपर मूव नहीं करते। उसके बाद दूसरे व्यू में चलते हैं, हमको इसको टिल्ट करने की ज़रूरत है। इसका व्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद अभी आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो ये वाला वीडियो मैं फुल क्वालिटी में डालूंगा ताकि आप इसको देख पाएँ अच्छे से। ओके, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो ग्रिड है वो इस साइड लेफ्ट की साइड झुका हुआ है। तो ये अपना जो फ्रंट व्यू है, यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करें तो ये इधर से ऊपर हो जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको। मूव टूल के नीचे रोटेट का ऑप्शन है, इस पे आते हैं और यहाँ पे इस वाले पैनल पे मैं रख रहा हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ। तो देखिए, इस साइड वाला जो ग्रिड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको ऐसे इधर से ऊपर उठा देते हैं। आई थिंक इतना सही रहेगा। और इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा तो ग्रिड नीचे चला जाएगा। ओके, अभी ये ग्रिड जो है इस साइड है, इसको थोड़ा मूव करके इधर सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ से हम इसको मूव करके देखते हैं। देखिए, जो सेंटर है अब यहाँ चला गया। ये देखिए, मैंने इसको इधर मूव किया तो यहाँ से ये सेंटर पे आ गया। ओके, बस अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं कि ये देखिए, टाइल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। और भी अगर आपको कुछ रिफाइनमेंट लगती है तो आप इसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं कि इसकी प्लेसमेंट कैसी होगी। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ। ओके, यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ। अभी देखेंगे आप इसको ध्यान से तो ये प्रॉपरली प्लेस हो गया है। ये देखिए, यहाँ से ये ग्रिड जो है प्रॉपर मैच कर रहा है। थोड़ा सा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ओके, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप इसको कर पाएंगे। ओके, अभी मैं प्ले करके देखता हूँ वीडियो को। जब मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ट्रैकर और ग्रिड जो है सरफेस पे प्रॉपरली स्टिक है, मतलब कि ट्रैकिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें एक 3D एलिमेंट ऐड करके देखते हैं वो प्रॉपरली इस पे रहता है या नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, 3D एलिमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को आप नीचे करेंगे तो जैसे ब्लेंडर में जो बेसिक शेप्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी है। बॉक्स है, पिरामिड है, प्लेन है, बहुत कुछ है। तो पिरामिड लेके आते हैं हम यहाँ से। इस पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पहले बॉक्स था, अभी मतलब कि बॉक्स बनेगा। और अगर मैं पिरामिड चूज़ करता हूँ तो पिरामिड बनेगा। एक कम करते हैं, बॉक्स ही लेके आते हैं। ओके, बॉक्स के जस्ट सामने ये एक ब्रश जैसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये इस 3D एलिमेंट को बनाने का ऑप्शन है। जहाँ पे भी ये येलो है मतलब कि वो सिलेक्टेड है। जैसे अगर मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये सिलेक्टेड है, अभी हम मूव कर सकते हैं। इस ब्रश पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी हम बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कैमरे के जस्ट सामने मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए क्लिक करना है और ड्रैग करेंगे तो ये देखिए बॉक्स बन रहा है ऐसे। और एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे, उसके बाद ऐसे आप मूव करेंगे तो ये तो साइड जैसे वाइज। हम इसमें हाँ हाँ, कुछ भी प्लेस कर सकते हैं सर। हाँ कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। वो हम ओके। प्लेस ब्लेंडर में करेंगे। अभी मैं यहाँ केवल चेकिंग करने के लिए ये बॉक्स प्लेस कर रहा हूँ। आप ब्लेंडर में ले ठीक। जाके इसमें कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। सो व्हीकल वगैरह भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ हाँ, कर सकते हैं, वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक। ओके, तो ये अपना बॉक्स प्लेस हो गया है। अभी आप बॉक्स पे देखेंगे, इस वाले विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ये जो विंडोज़ है उनको मैनिपुलेट करने का ज़्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम जाती है इसमें। देखिए, ये जो बॉक्स है
इसमें अभी आपको कुछ हैंडल्स दिख रहे होंगे, ये ब्लू वाला हैंडल है, इस पर आप क्लिक करके ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। और इसको ऐसे आप साइडवेज मूव कर सकते हो। और ये ग्रीन वाला है, इससे आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो ऐसे। तो देखिए जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि सरफेस पे मूव हो रहा है। और अगर इसमें भी शैडो वगैरह ऐड हो जाए तो ऐसा लगेगा कि यहीं पे रखा हुआ है। ओके, तो इसको ऐसा सेंटर में रखते हैं। अभी आपको समझने वाली बात ये है कि जब मैंने यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट ऐड किया तो मैंने ये जो ट्रैकर है इस पे ऐड किया। ये ट्रैकर सरफेस पे लगे हुए, मतलब कि ये सरफेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको ऐसे पहचानना है। बेसिकली ये जो ट्रैकर है वो इस वीडियो का शेप बना रहे हैं। ये बिल्डिंग हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया। अगर मैं इसको ऐसे नीचे प्लेस कर दूंगा तो ये ग्रिड के नीचे चला जाएगा। तो सरफेस जो है यहाँ पे है, इन ट्रैकर्स के ऊपर। एकदम परफेक्ट नहीं करना है आपको, आप ऐसे ही रख देंगे तो काम चल जाएगा। ओके, अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अभी देखिए वीडियो प्ले हो रहा है और जो बॉक्स है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पे रखा हुआ है वीडियो में। तो ट्रैकिंग का ये मेन प्रोसेस है। यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है। ये जो फाइल है ऑलरेडी सेव करने का एक पॉपअप आया था, सेव हो चुकी है। कंट्रोल S करके अभी तक जो भी चेंज किए हमने वो सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, सेव हो गया है। अब इस डेटा को हमको एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट करना है और फिर उसको हम ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल पे आएंगे। फाइल में यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडर पाइथन का, मतलब कि हम इसको कोड के फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे। पाइथन कोड है, कोड बेस्ड है। ओके, ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रीनेम करके सेव कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी हमारे पास ये 3 फाइल्स रखी हुई हैं। तो इसी में से मैं इसका नंबर बस बढ़ा देता हूँ, 3 की जगह इसको 4 कर देता हूँ। ओके, और इसको हम कर देते हैं सेव। और इस पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ से सिंथाइज का काम हो जाता है कंप्लीट। अब हमको सिंथाइज की नीड नहीं है। सिंथाइज को कर देते हैं क्लोज। ओके, अब आप ओपन करिए ब्लेंडर। अब जो हमने एक्सपोर्ट किया था मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रैकिंग डेटा 4 जो है ये हमारा लेटेस्ट हमने जो अभी एक्सपोर्ट किया ये वो है। अब इसको हमको इंपोर्ट करना है ब्लेंडर में। ब्लेंडर में आते हैं, ये आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ओके, अब ब्लेंडर जो है वो स्क्रिप्ट फॉर्म में है। सॉरी, जो जो कोड है पाइथन जो है वो स्क्रिप्ट फॉर्म में है, जो डेटा हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे ब्लेंडर में आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रिप्टिंग का। ये देखिए सबसे जो लास्ट ऑप्शन है ऊपर में, ये स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ये अपना जो है ये तो लेआउट है। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और ये उसका कंसोल वगैरह इस सब की हमको नीड है ही नहीं, हमको कोडिंग वोडिंग करना ही नहीं है, बस केवल इंपोर्ट करना है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जो अपना फाइल रखा हुआ है उसको नेविगेट करते हैं। इस वाले फोल्डर में है, ये देखिए ट्रैकिंग डेटा 4। इस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन टेक्स्ट करेंगे। तो ये जो अपना डेटा है वो फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो बेसिकली जो हमने सिंथाइज में क्या किया है, सिंथाइज में हमने जो कैमरा की पोजीशन हर फ्रेम बाय फ्रेम चेंज हो रही है, तो कैमरे की पोजीशन हर फ्रेम में क्या थी वो हमने वहाँ पे ट्रैकर के थ्रू पता लगाया है और वो हमने एक्सपोर्ट किया है वहाँ से। ओके, देखिए ये पूरा फ्रेम बाय फ्रेम उसकी लोकेशन है, कैमरे की लोकेशन। ओके, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और अब आप 3D व्यू पोर्ट में देखेंगे जो अपना डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। देखिए हमने जो बीच में क्यूब रखा था वो ये क्यूब रखा हुआ है। और एक काम करते हैं, इस पैनल को अब हटा देते हैं, इस पैनल का कोई काम नहीं है। और पैनल को मर्ज करने के लिए मैंने आपको बताया था कॉर्नर पे लेके आएंगे, प्लस का आइकन दिखेगा, सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, मर्ज हो गया।
इस ऐसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये मर्ज हो गया। ओके, यहाँ से हम नीचे की तरफ टाइमलाइन का पैनल खोल लेते हैं और ये सबको मर्ज कर देते हैं। ओके, मतलब अभी हमारे पास दो पैनल है, ऊपर अपना व्यू पोर्ट वाला, नीचे अपना टाइमलाइन का पैनल है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये अपना कैमरा है, और देखिए अभी कैमरा सिलेक्टेड है, देखिए ये ऑरेंज है मतलब कि कैमरा सिलेक्टेड है। और कैमरा के ऊपर हर पोजीशन पे की फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये जो ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं ये की फ्रेम्स हैं। 3 डॉट है मतलब कि तीनों एक्सिस में कैमरे की पोजीशन, फ्रेम 1 पे ये है, फ्रेम 2 पे ये है, हर फ्रेम पे कैमरे की पोजीशन चेंज हो रही है। तो बेसिकली हमने सिंथाइज में कैमरे की पोजीशन का ही पता लगाया। ओके, और उसमें जो ट्रैकर थे सेम सारे ट्रैकर यहाँ पे भी आ गए। ये देखिए ये अपना बिल्डिंग वाला ट्रैकर हो जाएंगे ये, और ये जो है ये सरफेस वाले ट्रैकर हो जाएंगे, और सरफेस के ऊपर अपना क्यूब रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में आप 0 प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू से देख सकते हैं। मतलब कि अभी इस कैमरे से क्या दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे अगर 0 प्रेस करेंगे। ये मैंने 0 प्रेस किया, और अभी हम कैमरा व्यू से देख रहे हैं। तो कैमरा व्यू से हमको बैकग्राउंड में वो वीडियो दिखाई दे रहा है, और ये जो हमने जो ऐड किया था 3D एलिमेंट क्यूब वो दिखाई दे रहा है। अब प्ले करके देखते हैं इसको। ये देखिए ये थोड़ा इसमें लैग करके चल रहा है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है। अब आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करके देखते हैं। ये जो क्यूब है अपना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्यूब को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, 0 प्रेस करते हैं। और जैसे हम कार ही लेके आते हैं, कार यहाँ पे है फ्री वाला। ओके, यहाँ से आप फिल्टर लगाएंगे फ्री फर्स्ट। ये एड ऑन आप डाउनलोड कर लेना, फ्री है बिल्कुल। तो कोई भी कार लेके आते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी का ताकि हैवी ना हो। सर ये कौन सा एड ऑन है? ब्लेंडर किट एड ऑन है, ये मैंने क्लास में बताया आपको कैसे इंपोर्ट करना है। यस यस, ये तो कर लिया सर। हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, यही वाला कार लेके आते हैं। थोड़ा विंटेज लग रहा है पर हाई क्वालिटी में है शायद, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये डाउनलोड हो गया है, बहुत छोटे साइज में डाउनलोड हुआ है, शायद यहीं पे रखा हुआ है, ये देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओके, स्केल करके देखते हैं, ये स्केल हो गया। ये थोड़ा हैवी है, हाँ हो गया, आ गया। ओके, आप इसको ऐसे स्केल कर सकते हैं। ये जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा एरो वगैरह, ये इसके कंट्रोलर्स हैं, मतलब कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। ओके, अब हम इसको थोड़ा प्रॉपरली प्लेस करते हैं। अब आप समझ गए होंगे हमारा जो सरफेस है वो इस ट्रैकर पे है, और जो अपनी कार है वो नीचे रखी हुई है। यहाँ से अपन मूव टूल ऑन कर लेते हैं ताकि हम इसको मूव कर सकें। हम इसको ऐसे ट्रैकर के ऊपर रखेंगे, ये अपना सरफेस है। ओके, 0 प्रेस करते हैं। अब कार का साइज जो है इसके हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया है, तो छोटा करते हैं इतना, और ये आप प्लेस कर सकते हैं। इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ये देखिए। ओके, थोड़ा स्केल कर लेते हैं। तो इसकी शेडो कैसे बनाएंगे? हाँ, शैडो का मैं बताता हूँ आपको। ओके, ये प्लेस हो गया। अब हम यहाँ पे एक सरफेस बना लेते हैं। वो सरफेस जो है दिखाई नहीं देगा, इस कार की शैडो को कैप्चर करेगा। शैडो बना सॉरी, जो सरफेस है वो बनाने के लिए आप शिफ्ट ए प्रेस करिए, और यहाँ से एक प्लेन लेके आइए। प्लेन ये रहा, इसको हम प्रॉपर प्लेस करते हैं। और इसको पहले तो स्केल कर लेते हैं। प्लेन को मैं स्केल कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इतना बड़ा स्केल कर लेते हैं। और यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लीजिए, और जस्ट ये कार के नीचे में से प्लेस कर देता हूँ। ओके, 0 प्रेस करिए, और यहाँ से ये देखिए अभी प्लेन जो है वो सरफेस में आ गया है।
अभी हम इसको मटेरियल प्रीव्यू वाले ऑप्शन से देख रहे हैं। और ओके, अभी ये जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रेंडर प्रीव्यू वाला, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास इन्वायरमेंट में लाइट नहीं है। तो सबसे पहले तो लाइट ऐड करना होगा। लाइट ऐड करने के लिए यहाँ से हम शेडर एडिटर ओपन करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट को चेंज करके वर्ल्ड पे लेके आएंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और आप यहाँ से HDRI इंपोर्ट कर सकते हैं। ओपन करेंगे और यहाँ पे वर्ल्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कोई भी HDRI आप ले सकते हैं, बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। HDRI ओपन करते हैं, ये देखिए। HDRI कहाँ से करनी डाउनलोड सर? HDRI को डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे ये देखिए HDRI का ऑप्शन दिख रहा है, फाइंड HDRI। यहाँ से भी डाउनलोड कर यस सकते हैं, बहुत सारे हैं। और ये जो अभी मैं लेके आया, ये ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 8 HDRI हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्रोम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी HDRI मिल जाएंगे। तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही सेम आप HDRI इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, यस। इसको हटाते हैं। अभी आप देखेंगे हमको HDRI दिख रहा है, लेकिन हमको HDRI हाइड करना है, केवल हमको उसकी लाइटिंग चाहिए। तो यहाँ पे आप आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो रेंडर वाला ऑप्शन है, रेंडर इंजन वाला ये पूरा पैनल है, इसको आप, मैंने आपको बताया इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये EV से चेंज करके साइकिल्स पे लेके आना है इसको। CPU कंप्यूट पे हो तो उसको GPU पे लेके जाना है। मैक्स सैंपल कम रखना है, जितना कम हो सके कम रखना है आपको, ताकि लोड ना बढ़े। और उसके बाद ये जो HDRI है उसको हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको इस फिल्म वाले ऑप्शन में। फिल्म में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब देखेंगे ये जो अपना पैनल, सॉरी सरफेस है, उस पे शैडो आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, जैसे अगर आप कुछ भी क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ रोटेट करने के लिए, तो ये देखिए ये पूरा हट जाता है। तो जो पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो है, एक्चुअली यहाँ पे वो वीडियो है नहीं, वो केवल कैमरे पे है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे कैमरे पे है। ये मैं कैमरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, कैमरा जैसा आइकन जो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेजेस पे आएंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड सोर्स में मूवी क्लिप जो है, जो आपका PNG है वो लगा हुआ है। मतलब कि वो जो वीडियो है वो एक्चुअली यहाँ पे 3D इन्वायरमेंट में नहीं है, इस कैमरे पे वो वीडियो हमको केवल दिखाई दे रहा है कैमरे पे। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बाकी ये सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि वो वीडियो जो है एक्चुअली में यहाँ पे है नहीं। देखिए आप इसकी वेब, वो केवल गाइड करने के लिए, हमको गाइड करने के लिए वो वीडियो फुटेज यहाँ पे है। ये देखिए आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब भी ये जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में यहाँ पे है ही नहीं, उसको आपको मैन्युअली प्लेस करना होगा। ओके, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा सरफेस है इसको हाइड करना है, और हम चाहते हैं केवल ये सरफेस खुद ना दिखे, बस ये जो शैडो है उसको स्टोर करे, वो शैडो हमको दिखे, ये सरफेस ना दिखे। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे सरफेस को, और ये देखिए एक क्यूब जैसा जो आइकन है, इस पे आप माउस लेके आएंगे, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आप इस वाले आइकन से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सरफेस को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट किया, और देखिए ये ऊपर में ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, विजिबिलिटी का ऑप्शन है, इसको अपन ओपन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शैडो कैचर का। शैडो कैचर मतलब कि शैडो को कैच करेगा वो। इसको ऑन करता हूँ, वो हाइड हो गया सरफेस। अभी मैं 0 प्रेस करता हूँ, कैमरा व्यू ऑन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे वो जो ग्राउंड जो सरफेस हमने रखा था वो हट गया है। और देखिए ये जो कार की शैडो है वो ऐसा लग रहा है अब ग्राउंड पे पड़ रही है। आपको अगर क्लियरली दिख पा रहा हो तो ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा लाइटिंग को मूव करके दिखाता हूँ कि शैडो कैसे बन रहा है। देखिए ये जो अपना वर्ल्ड वाला इमेज है, इसमें इसको मैं जेड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। ओके,
अभी आप देखिए शैडो इस साइड था जब भी, अभी जो शैडो है वो इस साइड चला गया, मतलब कि सन की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ से। ये देखिए, ये थोड़ा नॉइजी हो जाता है, उस समय दिखाई नहीं देता। ओके, तो ये जो सन का डायरेक्शन है हमको उस हिसाब से रखना है जिस हिसाब से ओरिजिनल फुटेज में है। अब जैसे इस फुटेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि सन जो है, सनलाइट जो है इस साइड से पड़ रही है कुछ ऐसे, और शैडो जो है वो इस साइड बनेंगे। मतलब कि ये जो इस साइड वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे सनलाइट बनेगी, और इस साइड जो है शैडो बनेंगे। तो हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, देखिए अभी इस साइड है, हम इसको रोटेट करके जो शैडो है उसको उस साइड लेके चलते हैं। रोटेट करेंगे और ये देखिए शैडो प्रॉपर उस साइड चला गया। तो अब ये शैडो जो है इसका मैच कर रहा है प्रॉपरली। ओके, तो ये लाइटिंग कैसे मैच करना है ये आज मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारा पूरा फोकस जो है वो ट्रैकिंग पे ही है। मैं ट्रैकिंग आपको और एक बार करके दिखाऊंगा। और यहाँ से अब आप टाइमलाइन ओपन कर लीजिए। ये देखिए 0 फ्रेम पे आते हैं, सॉरी फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, और एक बार इसको हम प्ले करके देखते हैं। प्ले करते हैं। ये जो हमारा मॉडल है थोड़ा हाई क्वालिटी में है तो ये थोड़ा लैग कर रहा है, पर आपको समझ में आ रहा होगा कार जो है वो ऐसा लग रहा है कि वीडियो के अंदर ही है। तो अब आपका यहाँ आधा काम खत्म हो गया है। अब जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको प्लेस करिए यहाँ पे, और उसको फिर एनिमेशन, उसमें कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ऐसे साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी प्रॉप्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक अगर बोर्ड, साइन बोर्ड जैसा कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैं लूप कट सेट कर रहा हूँ इसमें, और ये जो नीचे के दो फेस मैंने सेलेक्ट किया हम उसको ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं नीचे की तरफ। ये प्रॉपर, दोनों प्रॉपर साइज के नहीं है, पर कोई नहीं, ये बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, 0 प्रेस करते हैं और इसको आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ये मतलब आप प्रॉप, किसी भी तरीके का प्रॉप बना सकते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एनिमेशन के साथ। वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में। ओके, आपको यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अभी जैसे अगर आपको ट्रैकिंग में कोई डाउट होगा तो अपन फिर से अभी ट्रैकिंग करेंगे, तो उसमें मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर हम, मैं फिर आगे बताता हूँ आपको। बताइए यहाँ तक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, करने के बाद ही लगेगा पता सर। ओके, तो आप इसको ट्राई करिए। अब कल भी हमने ट्रैकिंग किया था ऑलरेडी, और क्या मैं एक बार फिर से बताऊँ या रहने दूँ ट्रैकिंग? सर बता अभी तो दीजिए। रहने दो, ट्राई करने के बाद ही। हम्म, ठीक है फिर रहने देते हैं। और एक काम करते यस हैं, जो हमने जो हनी बॉटल बनाया था उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। वो मैं यस सर। इंपोर्ट करना आपको बता देता हूँ, वो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप। सर ओके, एक आपके अकाउंट में एक रील थी सर, वो परफ्यूम वाली। हाँ हाँ, हाँ वो भी सर बना वो सकते। वाली। वो हम सेकंड वाले इसमें बनाएंगे, अभी हम हनी बॉटल वाला जो है वो बनाने वाले हैं। ओके सर। हाँ, तो सेकंड, इसका जो सेकंड प्रोजेक्ट हमारा रहेगा वो परफ्यूम बॉटल वाला बता दूंगा। फर्स्ट जो है यस अभी सर, जो ये नीचे जो से हनी वाला है। घास। हाँ हाँ बोलिए। सर जो उस वीडियो में जो नीचे से घास वगैरह आ रहा था। हाँ हाँ,
अच्छा एक उसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। एक काम करते हैं, ये कार को हटा देते हैं, काफ़ी हैवी है, ये सिस्टम पे हैवी हो रहा है। यस। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट हायरार्की पे क्लिक करूँगा तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये अपना प्रॉप है, इसको भी हटा देते हैं डिलीट प्रेस करके। और यहाँ तक एक बार इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप पहली बार सेव करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप अपनी फाइल को लोकेशन दे सकते हैं कहाँ सेव करने वाले हैं। जैसे यहीं पे मैं इसको सेव करता हूँ इस वाले फोल्डर में, और ये क्लास 2 वाला फोल्डर एक्चुअली। एक काम करते हैं, इससे थोड़ा बाहर इस वाले फोल्डर में सेव करते हैं। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, वन कुछ भी नाम दे सकते हैं, 01 ही रख देता हूँ मैं। ओके। ये डॉट ब्लेंड, ये जो ब्लेंडर फाइल है उसका एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेव करेंगे, ब्लेंडर फाइल सेव हो गई है। और आपको टाइम टाइम पे कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है, क्योंकि इसमें ऑटो सेव होता नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए बहुत टाइम तक काम कर रहे हैं, अगर आप सेव करना भूल गए तो वो चला जाएगा। अगर आपने ब्लेंडर क्लोज कर दिया तो अगर आपने और आपने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया है, तो जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो चला जाएगा। तो आपको सेव करते रहना है। ओके। हाँ, वो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अपना सरफेस है। यहाँ से मैं केवल एक फ्लावर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं बहुत सारे। सर्च करते हैं, सॉरी HDRA वाले ऑप्शन में सर्च कर दिया मैंने। ये देखिए मॉडल्स पे आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करिए। ये देखिए इसमें बहुत सारे फ्री फ्लावर्स हैं, जैसे ये है, इसी को लेके आते हैं। ये मैंने प्लेस किया यहाँ पे, और ये इसका साइज काफ़ी छोटा है, ये देखिए रखा हुआ है यहाँ पे। जूम करके आप इसको स्केल कर सकते हैं। ये रखा है, इसको ऐसे सिलेक्ट करिए और स्केल करते हैं। रोटेट करते हैं इसको अपनी तरफ, है ना। R प्रेस करके Z प्रेस किया मैंने। ये सब आपको मैंने पहली क्लास में बताया है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। अब इसमें जो उस वाले वीडियो में जो एनिमेशन है, वो सिंपल सा एनिमेशन ये है कि मैंने फर्स्ट फ्रेम पे उसको साइज जो है 0 रखा है। मान लीजिए 10 फ्रेम पे हम इसका साइज इतना रखेंगे, तो ये 10 फ्रेम पे लेके आया मैं। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। आप प्रीमियर प्रो अगर यूज़ करते होंगे या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, तो हम उसमें यस जो सर। लेयर या फोटो है उसकी पोजीशन पहले सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो फ्लावर है हमको इस पोजीशन पे चाहिए, इस साइज का चाहिए। ओके। और इस वाले फ्रेम पे ये वाला साइज चाहिए। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ। आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे तो की फ्रेम लग जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे, तो देखिए यहाँ पे सारे की फ्रेम्स लग गए। की फ्रेम्स किस किस पे लगे हैं देखेंगे आप। इसकी लोकेशन पे लग गए, मतलब कि यहाँ पे इसकी लोकेशन लॉक हो गई है। एक्स डायरेक्शन में इसकी लोकेशन ये होगी, वाई में ये होगी। वैसे ही इसकी रोटेशन क्या होगी उस पर भी की फ्रेम लग गया है। और स्केल मतलब कि साइज क्या होगी उस पर भी की फ्रेम लग गया है। अब मैं यानी फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, और मैं चाहता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे ये जो है छोटा रहे या गायब ही हो जाए। तो या तो मैं इसको ऐसे मैन्युअली कर दूं, या फिर स्केल में आके मैं सीधे 0 लिख देता हूँ। तो इसका जो स्केल है वो 0 हो गया है। और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा तो ये सब में की फ्रेम लग जाएगा। लेकिन हम इसकी पोजीशन मतलब कि लोकेशन और रोटेशन तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, केवल इसका साइज चेंज कर रहे हैं। तो हम आई प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आई से ऑटोमेटिकली सब में की फ्रेम लग जाता है। तो हम यहाँ से मैनुअली जो स्केल का जो 3 ऑप्शन है XYZ, ये तीनों पे की फ्रेम लगा दिए। देखिए वाइट ऑन हो गया। ओके। तो देखेंगे आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे की फ्रेम दिख रहा होगा। अब एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो ये देखिए अब ये फास्ट आ रहा है, मतलब कि कम फ्रेम्स में ख़त्म हो जा रहा है। तो फ्रेम को आप बढ़ाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा। ये मैं इसको 20 फ्रेम तक लेके चलता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो देखिए थोड़ा स्लो हुआ, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30 पे लेके चलते हैं। अब प्ले करते हैं
और स्लो हो गया, और स्लो चाहिए तो आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे 60 पे रखते हैं, मतलब कि 2 सेकंड लगेंगे। ये जो अपना वीडियो है ये 30 fps का है, मतलब कि 3 फ्रेम जब गुजरेंगे तो 1 सेकंड लगेगा। और जब हम इसको 60 पे रख रहे हैं मतलब कि इसको 2 सेकंड लगेगा अपनी साइज में आने के लिए। ये देखिए ये अभी स्लो चल रहा है क्योंकि ये रेंडरिंग इसका स्लो हो रहा है, इसीलिए इतना स्लो नहीं चलेगा ये देखिए। तो ऐसा ही वाला एनिमेशन उसमें लगा हुआ है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये फ्लावर जो है, अभी हमने एक फ्लावर लिया, एक ही फ्लावर को लेके इस ग्राउंड पे उसको कैसे स्कैटर करेंगे, और जो फ्लावर है वो हर फ्लावर एक दूसरे से अलग लगे, अलग पोजीशन पे लगे, अलग डायरेक्शन में दिखे, मतलब कि वो रेंडमाइज रहे, वो सब कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसके लिए भी एक प्लगइन लगता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप डाउनलोड कर पाएँ तो डाउनलोड कर लेना। ये देखिए मैंने क्या प्रेस किया वो बताता हूँ पहले। एन प्रेस किया मैंने तो ये साइड बार ओपन होता है। साइड बार में आप देखेंगे ये बायोम रीडर, ये प्लगइन है जो स्कैटर करने के लिए यूज़ होता है। तो बायोम रीडर आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं भेज दूंगा। और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड करके। ये भी फ्री है, और जैसे हमने एक ब्लेंडर किट को कैसे इंस्टॉल किया था वैसे ही करना है, इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो एक काम करते हैं, अ, यही वाला हम फुटेज यूज़ करने वाले हैं आगे एनिमेशन में। और वो जो ये अपना, सॉफ्टवेयर जो अभी हाँ हाँ सर बोलिए। जो ये प्लगइन अभी बताया ये किस लिए होता है सर? स्कैटर करने के लिए, मतलब कि ये जो अपना फ्लावर है मान लीजिए, ये यस ऐसे सर। हम इसको ऐसे मैनुअली शिफ्ट डी करके, मतलब कि डुप्लीकेट करके जो ऐसे मैनुअली हम कर रहे हैं ना, ऐसे अगर यस प्लेस सर। करना है हमको तो वो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। ओके। ये उसके लिए है एड ऑन, स्कैटर करने के लिए। तो इसमें जो घास वगैरह जो है, फ्लावर्स हो गए, और भी जो चीज़ें जो स्कैटर होती है ग्राउंड में, वो सारी चीज़ें स्कैटर करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो वो मैं आपको डाउनलोड करने भी बताऊंगा, सेकंड वाले प्रोजेक्ट में है वो। यस सर। ओके, तो देखिए जो हमने फ्लावर भी एड किया है, ये देखिए, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि इसी ग्राउंड से निकल रहा है, मतलब कि अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है। बेसिकली ट्रैकिंग का यही काम होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐड कर रहे हैं वो अपने पोजीशन पे प्रॉपरली स्टिक रहे और उसका शैडो दिखे, उसी से इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये अपने वीडियो पे रखा हुआ है। ओके, तो अभी मेन आपको बताना है कि आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। जैसे हमने जो वो हनी वाला बॉटल है वो दूसरे फोल्डर में बनाया है, अब आप उसको इस फोल्डर में कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ्लावर है हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन, जो डाउनलोडेड है उनको आप ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट करके डिलीट मत करना, वो ऐसे डिलीट होते ही नहीं है। देखिए ये वाइट फ्लावर का एक फोल्डर है पूरा, इनको इसको आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डिलीट हायरार्की का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट करेंगे तो केवल सिलेक्टेड पॉइंट ही डिलीट होगा, पूरा पूरा फ्लावर डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट हायरार्की पे क्लिक करेंगे तब ये पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट होगा। तो ये डिलीट हो गया है। ओके, अब इस वाली फाइल को मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देता हूँ, और अभी हम इसको क्लोज करते हैं। जो अपना ब्लेंडर वाला, सॉरी जो जार वाला जो फाइल है वो ओपन करते हैं। ब्लेंडर ओपन किया मैंने, ये देखिए ये रीसेंट फाइल्स में ये देखिए सेकंड नंबर पे जार जार दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये अपना जार आ गया वापस से। ओके, यहाँ पे हमने जो गोल्डन ब्लैक वाला बनाया था वो वाला लेबल शायद यहाँ पे हाइड है। ये शायद हमसे, अच्छा ये पोजीशन चेंज हो गई है इसकी, ये रखा हुआ है इधर, ये रहा। तो इसको अब हमको यहाँ पे लेके आना है, मैनुअली लेके आएंगे तो प्रॉपरली प्लेस होगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये जो अपना जार है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये जो मूव करने का ऑप्शंस रहता है, कर्सर टू सिलेक्टेड वाला जो ऑप्शन है नीचे में, मतलब कि जो कर्सर है जो कि ये रखा हुआ है सेंटर में, ये कर्सर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन से सिलेक्ट किया, ये कर्सर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से शिफ्ट एस प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है
सिलेक्शन टू कर्सर, मतलब कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो कर्सर पे चला जाए। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये कर्सर पे आ गया है, तो ये प्लेस हो गया इस तरीके से। मतलब कि आप मैनुअली उसको प्लेस करेंगे तो प्रॉपरली प्लेस होगा नहीं वो, इसलिए आप ऐसा प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब आपको एक पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वो जरूर समझना जरूरी है। जैसे अभी ये जो अपना हनी का जार है, मैं इसको अभी सिलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो देखिए ये ग्लास जार यहाँ से अलग हो गया और बाकी चीज़ें यहीं पे रह गई। लेकिन चाहता हूँ कि जब मैं जार को मूव करूँ तो ये सब कुछ उसके साथ मूव हो। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके सब मूव करूँगा तो वो तो मूव हो ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसको ही सिलेक्ट करके मूव करूँ तो ये सब भी मूव हो जाए। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो हम इसमें पेरेंटिंग सेट करते हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को एज अ पेरेंट रखेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट को उसका चाइल्ड कर देंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट को पहले तो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर का जार सिलेक्ट होगा, इसके अंदर जो हनी वाला पार्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से वायर फ्रेम मोड में ऑन करता हूँ और हनी वाला पार्ट सिलेक्ट करना है मेरे को। ये देखिए अभी सॉरी, ये बाहर वाला लेबल सिलेक्ट हो गया। ये देखिए ये अंदर वाला हनी वाला पार्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस रखिए और फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको तो ये सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल अंदर वाला हनी सिलेक्ट करना हो अगर, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर शिफ्ट के साथ बाहर वाला और फिर ये बाहर वाला और फिर ये लेबल, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हमको ये सारा ही सिलेक्ट करना है तो मैं सीधे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से आ गए। अब अब आपको यहाँ पे दो कलर्स दिख रहे होंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए डार्क ऑरेंज से सिलेक्टेड है ना, और ये जो लेबल है ये देखिए ये लाइट ऑरेंज है, थोड़ा येलोइश टाइप का, और ये थोड़ा रेडिश टाइप का है। मतलब कि ये वाला जो है वो लास्ट में सिलेक्ट हुआ है। तो हमको जिस भी ऑब्जेक्ट को एज अ पेरेंट ट्रीट करना है उसको हमको लास्ट में सिलेक्ट करना है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रख रहा हूँ और ये जो जार है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे अभी ये जार येलो हो गया है। आप यहाँ कॉर्नर पे देखिए या इसमें देखिए, देखिए ये जो जार है वो येलो हो गया है और ये सब रेड हो गया है। तो आप शिफ्ट प्रेस करके जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको पेरेंट करना है उसको आपको लास्ट में सिलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जार है बाहर वाला वो पेरेंट रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सब रेड में है और ये सिलेक्टेड है। ओके, इतना करने के बाद आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है, तो ये सेट पेरेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पी फॉर पेरेंट। ओके, यहाँ से आपको इसमें सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पेरेंटिंग सेट हो चुकी है। अब अगर मैं जार को पकड़ूं और मैं इसको मूव करूं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और उससे अटैच्ड जो सारी चीज़ें हैं वो मूव हो रही है। मतलब कि ये अपना पेरेंट हो गया और वो बाकी चीज़ें चाइल्ड हो गई। ओके, अब इसके अलावा आप एक कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली उस कंट्रोलर को सिलेक्ट करें और ये सब कुछ मूव हो जाए। तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जार है, जार के सेंटर में कर्सर है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया जहाँ पे कर्सर रहेगा नया ऑब्जेक्ट जो भी आप ऐड करेंगे कर्सर पे ही ऐड होगा। तो शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे ये देखिए एम्प्टी का एक ऑप्शन होता है। एम्प्टी का मीनिंग मेनली खाली, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई यूज़ नहीं है, बेसिकली ये एम्प्टी ही है। इसको हम एज अ हैंडल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी है, आप कोई भी एम्प्टी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दो तीन एम्प्टी लेके ही दिखाता हूँ। जैसे ये एरो वाला है, ये सिलेक्ट किया मैंने, देखिए मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ ऐसे, और एक काम करते हैं इस पे भी एक लेके देखते हैं। अभी कर्सर यहाँ पे, कर्सर को मैं यहाँ लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को अब यहाँ इमिटेट करना है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, कर्सर टू सिलेक्टेड, फिर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से हमने एरो लिया था, अब ये एक स्फीयर वाला ऑप्शन है ये ले लेते हैं। स्केल करता हूँ, ये देखिए अब बेसिकली ये जो एम्प्टी है इनका यूज़ क्या है।
अभी हमने पेरेंट इस जार को रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेरेंट हो जाए, मतलब एम्प्टी जो है वो पेरेंट हो जाए। जार को सिलेक्ट करूँगा पहले, देन शिफ्ट के साथ एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा। अभी एम्प्टी देखिए जो लाइट ऑरेंज टाइप का है वो है, और ये रेडिश टाइप का है। ओके, कंट्रोल पी प्रेस करूँगा और कीप ट्रांसफॉर्म पे इस वाले को सिलेक्ट कर देंगे। अब जो है वो पेरेंटिंग चेंज हो गई है। अभी इसकी हायरार्की समझिए, ये जो बाकी जो पार्ट है वो चाइल्ड है इस जार के, और ये जार चाइल्ड है इस एम्प्टी का। जैसे अब मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं मूव करता हूँ तो ये सब कुछ मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं जार को पकड़ता हूँ और मूव करता हूँ तो एम्प्टी अपनी जगह पे है, और जो जार के जो चाइल्ड हैं वो अब जार के साथ मूव हो रहे हैं। लेकिन जब आप एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे तो जार एम्प्टी का चाइल्ड है, तो जार जो है एम्प्टी को फॉलो करेगा। ओके, अब आप समझ गए होंगे। वैसे ही ये दूसरे शेप का एम्प्टी है, बेसिकली ये भी वैसे ही काम करेगा। इस वाले शेप को अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ इस यूवी स्फीयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करूँगा, कीप ट्रांसफॉर्म। ओके, इसको सिलेक्ट करके अब मैं मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। तो ये बेसिकली कंट्रोलर की तरह यूज होता है। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं बाजू। अब हमको इतने सेटअप को लेके जाना है नए फोल्डर में जो हमने जहाँ पे ट्रैकिंग किया है। तो वहाँ पे ले जाने से पहले एक तो पहले आप इनकी रीनेमिंग कर लीजिए, सब इनको सिलेक्ट करके। देखिए ऊपर वाला कैप है, ये अपना जार है, और ये अपना लेबल है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इसके अंदर जो हनी रखा हुआ है ये देखिए हनी। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे और उसको रीनेम कर सकते हैं। ओके, तो हमारे हर चीज़ का नेम यहाँ पे है। ओके, अब हमको इनको एक फोल्डर में रखना है। फोल्डर में रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से वायरफ्रेम मोड ऑन करिए, ये सबको सिलेक्ट करिए। ओके, ये सारा का सारा सिलेक्टेड है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया। इसको मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्टेड है, जैसे इसको भी मैं एक बार सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये मैंने इतना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इसको हमको एक फोल्डर में लेके आना है। देखिए ये इस वाले लिस्ट में इधर उधर फैले हुए हैं, हम चाहते हैं कि एक फोल्डर में आ जाए। इतना को मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पे एम प्रेस करूँगा तो ये मूव टू कलेक्शन का ऑप्शन देगा, एम फॉर मूव टू कलेक्शन। ओके, या तो आप ये जो ऑलरेडी कलेक्शन बने हुए हैं इनको वहाँ लेके जा सकते हैं, या यहाँ पे आप एक न्यू कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये मैं एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ हनी जार। लेकिन यहाँ पे एक कलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ये शायद मैंने पहले बनाया था, तो ये दोनों का नेम सेम हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ और डाल देता हूँ इसमें कि हमको समझ में आए। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ इसमें ताकि हमको समझ में आए कि हमको ये वाला फोल्डर चाहिए। ओके, क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे ये हनी जार वाला फोल्डर क्रिएट हो गया है, और सब कुछ ये जो सिलेक्टेड जो सब कुछ है वो इस हनी जार के अंदर आ चुका है। अब आप यहाँ पे इसकी हायरार्की भी देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हनी सॉरी एम्प्टी। एम्प्टी को आप ओपन करेंगे तो इस एम्प्टी के जितने भी चाइल्ड हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद जो जार के चाइल्ड हैं एम्प्टी के अंदर वो ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब आप इसको सेव कर दीजिए एक बार। देखिए सेव्ड जार ये दिखा रहा है। अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हो गया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। वो जो फोल्डर है अब हम उसको अपनी ट्रैकिंग वाली फाइल में लेके आते हैं। ब्लेंडर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने 01 जिसमें हमने फुटेज को ट्रैक किया था वो वाला फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये फाइल ओपन हो गया। ओके, अब उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप फाइल पे आएंगे और ये एक ऑप्शन मिल रहा है अपेंड का, इस पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है जार वाली वो वाला फोल्डर, उस वाले फोल्डर पे चलते हैं। तो मेरे को तो ध्यान नहीं है कि इस वाले फोल्डर में है, वो ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा। शायद क्लास 2 में है। हाँ देखिए क्लास 2 में ये है जार डॉट ब्लेंड। इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और देखिए ये कलेक्शन दिख रहा है। कलेक्शन में डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए हमको यहाँ मिल गया हनी जार, और मैंने स्टार लगा के रखा है इसको। ये वाला हमको कलेक्शन चाहिए। सिलेक्ट कर रहा हूँ
और अप एंड पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है, ये रहा नीचे की तरफ है, बहुत दूर ऐड हुआ है। इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं, स्केल करते हैं ऐसे, और ये देखिए। ओके, वो मल्टीपल जो लेबल्स लगे हुए थे वो इंपोर्ट हो गए हैं, उसको हम हाइड कर देंगे। और अब आप इसको यहाँ से प्रॉपरली सरफेस पे प्लेस करिए। ये सरफेस पे प्लेस हो गया। ओके, यहाँ पे डबल डबल लेबल आ गए हैं, एक को आप हाइड कर दीजिए। एच प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। ये वाला हाइड हो गया, कोई नहीं। एक काम करते हैं, ये वाला जो लेबल है इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, उसकी नीड ही नहीं है। और जो हमने हाइड किया था उसको मैं अनहाइड कर रहा हूँ अल्ट एच प्रेस करके, ये आ गया। और जो इसका हैंडल है वो हैंडल को आप पकड़िए, और ये फ्लिप हो गया है। जो इसका लोगो है शायद उस साइड है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अपनी तरफ। ये देखिए लोगो इस साइड आ रहा है, ये देखिए। अब आपको इसकी पोजीशन जहाँ चाहिए वहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, इसका साइज और बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो एनिमेशन मैंने सोचा हूँ वो ऐसा सोचा हूँ कि ओके, ये अपना बॉटल है, ये नीचे नीचे वाइट वाइट दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो अपना नीचे वाला जो सरफेस है वो वाइट कलर का है, उसका हम कलर बाद में चेंज करेंगे। तो ये जो वाइट यहाँ पे दिख रहा है ये रिफ्लेक्शन है बेसिकली, वो रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाएगा। तो वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये एनिमेशन कैसा बनाने वाले हैं। तो मैंने ऐसा सोचा हूँ कि हम यहाँ पे एक 3D वाला बिल बोर्ड बनाएंगे ऐसा, और बिल बोर्ड के वो 3D बिल बोर्ड रहेगा, और वहाँ से जो हनी है वो ऐसा टपकेगा नीचे गिरेगा, और वो इस बॉटल पे आके गिरेगा। रियल जो लिक्विड है वो दिखेगा इस बॉटल पे ड्रॉप होता हुआ, और बॉटल से फिर नीचे सरफेस पे ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। तो ऐसा एनिमेशन मैंने सोचा हूँ। तो आगे कल परसों 2-3 दिन में हम उसको बनाएंगे। ओके, तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको? कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? क्लास अब हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। बोलिए। डिफिकल्ट है सर थोड़ी सी क्लास। डिफ़िकल्ट है कोई नहीं, हम कल फिर से रिपीट कर देंगे, आपको रिवाइज में कल फिर से करा दूंगा। जी सर। प्रोसेस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब यही प्रोसेस बार बार आप यूज़ करेंगे तो ये इजी ही है। बाकी किसी भी जॉब से इजी है, मतलब इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, और उस हिसाब से आप चार्ज नहीं कर पाते। यस सर। इसमें आप एक सर वीडियो वैसे हम बनाएंगे। इस हाँ, एक सीजीआई ऐड की कितने चार्ज कर सकते हैं सर मतलब? 3 से 4 हज़ार चार्ज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप कम चार्ज कर सकते हैं, 1 हज़ार में भी करके दे देंगे तो भी आपको पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ लगना थोड़ी है। आप बना के देंगे, एक दिन में एक वीडियो भी बना के देंगे तो आप 1 हज़ार आपके पास आ जाएंगे, और इसको बनाने में उतना टाइम लगता नहीं है। सर वैसे इसके क्लाइंट सीजीआई ऐड के क्लाइंट मिल जाते हैं इजीली? हाँ हाँ, मिल जाएंगे। आप पोर्टफोलियो बनाइए पहले तो, और पोर्टफोलियो यस सर। बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, बूस्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे मैंने आप लोग के इसके लिए ऐड लगाया था कोर्स के लिए, यस वैसे सर यस। उसके लिए भी मैं लगाता हूँ। तो सामने से इंक्वायरी आती है, आपको मैसेजेस आएंगे। ओके सर। सर ओके। जैसे वीडियो एडिटिंग के परमानेंट क्लाइंट होते हैं, इसके भी होंगे सर? हाँ हाँ, जो ब्रांड्स होते हैं वो परमानेंट क्लाइंट्स होते हैं, ओके सर। उन तक अब आपको पहुंचना पड़ेगा। और भी कई तरीके आप अपना सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, उनका सैंपल फ्री में बना के उनको भेज सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि आप कैसे यस क्लाइंट सर। ढूंढ सकते हैं। ओके सर, बाकी तो डाउट करने के बाद ही आएगा सर। तो ये ट्राई करिए आप ज़रूर, क्योंकि अब अगर ट्रैकिंग की क्लासेस आगे बढ़ जाएगी, फिर आप बहुत दिन बाद अगर डाउट पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा।
कल भी मैंने ट्रैकिंग यस सर। बताया था, आज भी बताया था, तो आप ट्राई ज़रूर करना। और वैसे भी कल सैटरडे है, परसों संडे है, दोनों दिन अपनी क्लास ऑफ रहेगी, सैटरडे संडे। अब क्लास मंडे को यस सर। होगी, तो आप दोनों दिन ट्राई ज़रूर करना, और जो भी फिर डाउट रहेगा मंडे को मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके सर। ओके। और कुछ कुछ पूछना हो किसी को? सर क्या आप इनकी रो फुटेज दे देंगे हमें? रॉ फुटेज, हाँ हाँ, ये जो वीडियो फुटेज है वो मैं आपको दे दूंगा। इसकी डाउनलोड लिंक या फिर मैं ड्राइव में ही डाल दूंगा ये सारे वीडियोस को, जो हाँ जहाँ पे क्लासेस डलती है वहीं पे, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर, तो हम भी प्रैक्टिस कर लेंगे उससे। ये दोनों फुटेज डाल दूंगा, ये कल हमने एक और फुटेज ट्रैक किया था वो वाली भी फुटेज डाल दूंगा। ओके। ओके। तो क्लास ख़त्म करें, किसी को और कुछ पूछना है? कोई भी डाउट हो? क्लास अपनी फिर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करें फिर क्लास। यस सर। ओके। ओके सर। ओके। गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अब मंडे गुड को। नाइट। प्रैक्टिस ज़रूर करना आप लोग। ओके। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।